नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। न्यायिक हिरासत में इमरान और नासिर को भेजा गया है। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी दोनों भाइयों की आज कोर्ट में पेशी हुई थी। इमरान और नासिर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 23 जुलाई तक बेऊ जेल में ही दोनों भाई रहेंगे। रेगुलर कोर्ट में दोनों भाइयों की पेशी हुई थी। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं दरभंगा ब्लास्ट मामले में, जिसमें दो आरोपी इमरान और नासिर की आज पेशी हुई। पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब माफिया का हौसला बुलंद है। ना तो इन्हें खाकी का खौफ है, ना ही कानून का डर है। इनके रास्ते में जो आता है उसे ये रौंद देते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दरभंगा से आई ये खबर बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जिले में शराब माफिया बेखौफ, खाकी का भी नहीं रहा खौफ। पुलिस ने रोका तो रौंद दिया। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। यहाँ शराब पीना, पिलाना, बेचना और खरीदना कानूनन जुर्म है। उसके बाद भी शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्हें ना तो खाकी का खौफ है, ना ही शराबबंदी कानून का डर। इनके रास्ते में जो भी आता है उसे रौंद देते हैं। ये हम नहीं कह रहे। दरभंगा जिले के केवटी थाना इलाके से आई ये तस्वीरें उसकी दास्तां बयां कर रही हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत की आगोश में सोया ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिहार पुलिस का जवान है, जिसे शराब माफिया ने रौंद कर मौत के घाट उतारा है। दरिंदगी ऐसी कि सुनकर दिल दहल जाएगा, आपका रूह कांप जाएगा। कि पुलिस वाला को गुप्त सूचना मिली कि ऑटो में शराब जा रही है जयनगर से, तो अपना सुस्ती के लिए लोग सारा जगह पुलिस को रखे हुए थे। इतने में स्कॉर्पियो में था, वह ऑटो में नहीं था। तो थाने के करीब सभी लोग खड़े थे, अपना कि आएगा ऑटो तो पकड़ा जाएगा। तो पुलिस को देख करके वह तेज गति से दरभंगा की ओर जब भागे, उसमें एक पुलिस वाले जो है तो चपेटा में आ गए। अब 200 गज के मीटर तक उसको घसीटते हुए लाया, जो बुरी तरह से जख्मी है। सही सुना आपने। स्कॉर्पियो सवार शराब माफिया ने इस खौफनाक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मंगलवार यानी 13 जुलाई 2021 को केवटी थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑटो से कुछ शराब माफिया शराब लेकर जा रहे हैं। उसी सूचना पर पुलिस केवटी थाने से महज कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर माफिया का इंतजार कर रही थी। माफिया ऑटो में नहीं बल्कि स्कॉर्पियो में सवार थे। जब पुलिस को शराब के धंधेबाजों ने देखा तो स्कॉर्पियो की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद जवानों ने जब रोकने की कोशिश की तो बेखौफ धंधेबाजों ने एक जवान को अपने चपेट में ले लिया और उसे करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिसमें जवान सफीउर रहमान बुरी तरह से जख्मी हो गया। देखिए, यही वो जगह है जहां स्कॉर्पियो सवार शराब माफिया ने जवान को घसीटा है। सड़क पर दिख रहे निशान उसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन स्कॉर्पियो में सवार धंधेबाज भागने में कामयाब रहे। लेकिन पुलिस ने छापेमारी करते हुए हत्या में शामिल 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो उस पे जो ड्राइवर भागा था शराब की गाड़ी से, वो भागते भागते ग्रामीण जब खदेड़ करके उसको जो है जीओ ऑफिस के नज़दीक उनको पकड़ा, तब तक पुलिस की गाड़ी भी आ गई। उनको पकड़ करके बड़ा बहुत चुस्ती से
उन लोगों को पकड़ा है और तत्परता से लाया है और थाना पर ला करके रखा है। उनका ट्रीटमेंट के लिए भी GMCH ले गए हैं बराबर। यही वो स्कॉर्पियो है जिस पर धंधेबाज सवार थे। DL7CC 6147 स्कॉर्पियो का नंबर है। हमारी टीम ने जब इस नंबर को ई वाहन ऐप पर डालकर जांच किया तो पता चला कि स्कॉर्पियो महेश कुमार शाहू के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो सेकेंड ओनर है और पता मयूर विहार इलाके का दर्ज है। हो सकता है ये नंबर प्लेट फर्जी हो, लेकिन जो नंबर प्लेट स्कॉर्पियो पर अंकित है उसका मालिक महेश कुमार शाहू है, जो दिल्ली के मयूर विहार इलाके का रहने वाला है। थाना से गश्ती से रूटीन वर्क में निकली थी पुलिस, केवटी पुलिस। उसी क्रम में जो है कि एक स्कॉर्पियो आ रही थी जिसमें कुछ संदेह हुआ कि बोरा रधा हुआ है। उसी पर एक जवान ने उसको रोकने का प्रयास करने लगा। उसी क्रम में जो है स्कॉर्पियो वाला तेज़ी से जो है उस पर जानबूझ करके चढ़ाते हुए घसीट दिया और उसको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। इसी क्रम में जो है कि और जवान की मदद से स्कॉर्पियो और ड्राइवर पकड़ा गया। चेक करने पर पता चला कि उसमें शराब है और अन्य लोग भाग गए हैं। अपने साथी की मौत के बाद थाने के बाकी पुलिस के जवान अपने थाने के अधिकारियों से काफी नाराज। बंद कैमरे के सामने दबी जुबान में अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शराब की खेप आने की गुप्त सूचना थी तब उसे पकड़ने के लिए व्यापक तैयारी क्यों नहीं की गई। सिर्फ खाना पूर्ति की वजह से उनके साथी की जान चली गई। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में बेखौफ शराब माफिया खाकी को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। पिछले 4 साल के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। 28 नवंबर 2017 की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर सराय रंजन में शराब माफिया की फायरिंग में हवलदार अनिल कुमार शहीद हो गए थे। इसके अलावा अगली तारीख 15 दिसंबर 2018 भोजपुर में शराब तस्करों का पीछा करते गाड़ी टकराई, ASI दीनानाथ सिंह शहीद हो गए। 20 नवंबर 2018 बक्सर डुमरांव में तस्करों ने पुलिस वाहन पर हमला किया, जिसमें बाल बच्चे पुलिसकर्मी। 11 अक्टूबर 2019 को छपरा की बात है, शराब लेकर घुस रहे तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 16 जून 2020 आरा की बात है, आरा से कौशिक दुलारपुर में पुलिस के हथियार छीने गए, तस्करों को छुड़ाया गया। 30 सितंबर 2020 को पटना के जक्कनपुर में तस्करों ने ASI पर हमला किया। 10 दिसंबर 2020 मधुबनी में रहिका के सतलखा गांव में छापेमारी करने गई टीम पर हमला किया गया। 22 फरवरी 2021 बेगूसराय पोखरिया में छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव किया गया, ईंट पत्थर से हमला हुआ। 23 फरवरी 2021 सीतामढ़ी तस्करों के हमले में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, चौकीदार घायल हो गया। तो ये वो आंकड़े हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब माफिया कितने बेखौफ हैं और उन्हें पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पहुंचती है तो पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। इधर बेतिया में 9 लोगों की मौत की जांच की शुरुआत हो गई है। प्रशासन की टीम आज देवराज देउरा गांव पहुंची, जहां अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि मौत शराब पीने से ही हुई है, लेकिन लोगों ने शराब कहां पी ली थी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं प्रशासन अभी पूरे मामले पर चुप है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की टीम जो है वो गांव पहुंच चुकी है, पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ग्रामीणों की तरफ से बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस पर चुप है। और बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 मौत के मामले में SP DM का बयान जारी हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, SP और DM का बयान जारी हुआ है। 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई है। DM का कहना है इलाजरत एक व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि भी की गई है। गांव में शराब बेचने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं। आपको बता दें कि 9 लोगों की मौत शराब पीने से हुई थी,
जिसके बाद ये बयान जारी किया गया है। एसपी और डीएम की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो मौत हुई है उसमें 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई है और एक जिसका इलाज चल रहा है उस व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि जरूर की गई है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 2 ऐसे मामले थे जिसमें कि जो एक गांव का एक व्यक्ति है, जो वहाँ से लगभग देवरवा से 3.5 किलोमीटर दूरी पे गांव है बगही, वहाँ का जो रतुल मिस्त्री थे, उसके बारे में उनके गांव घर वालों ने बताया कि ये जो है लगातार बीमार चल रहे थे और डायलिसिस के भी पेशेंट थे और अगला डायलिसिस इनका 16 को होने भी वाला था और ये कभी भी जो है शराब को कभी छुए भी नहीं है, 55 ईयर्स ओल्ड एजेड थे। और दूसरा एक और व्यक्ति थे जो देवरुवा के थे। इन दोनों ने अपना प्रिस्क्रिप्शन और हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री भी दिखाई। व्यक्ति है मुमताज़ करके, वो बेतिया के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आस्था, वहाँ पे वो भर्ती हैं और तत्काल जो है यहाँ से टीम भेजी गई और वहाँ जो उनके भाई थे उन्होंने बताया कि जो इसके मुमताज़ के भाई थे उन्होंने बताया कि शराब पीने से जो है इनकी ये तबीयत खराब हुई है और उन्होंने ये भी बताया कि गांव में एक व्यक्ति है जो इस तरह का काम करता है। हाल इसमें FIR लॉन्च किया गया है, तुरंत छापेमारी की गई और वहाँ से अरेस्टिंग वगैरह भी की गई है। उसके साथ ही उस पूरे एरिया में जो है लगातार ड्राइव चलाया जा रहा है। मुमताज़ करके जो एडमिट है उसने स्पेसिफिक इनपुट दिया था उसके चचेरे भाई ने कि सो एंड सो है जो शराब का काम करता है, तो वो हमको लीड मिला तो तत्काल उसके ऊपर FIR किया हमने और सेकंडली उसी के ऊपर छापेमारी वगैरह भी हो रहा है। उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगा लीडिंग तो फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी उन चारों के ऊपर तथ्य मिलता है। देन सेकंडली उसमें पुलिस की तरफ से आज डॉग स्क्वाड लेके उस जो एरिया है वहाँ पे पूरा छापेमारी किया गया है। अभी तक वहाँ से बरामदगी नहीं हुआ है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में इस साल केवल शराब पीने से मौत की अगर बात करें तो आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि माफिया कैसे शराब पिलाकर लोगों को मार रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं तारीख दर तारीख। 5 फरवरी 2021 को कैमूर के कुड़ासन में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। 20 फरवरी 2021 को गोपालगंज के मंझवलिया में 6 की मौत हो गई। फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर, कटरा और मनियारी में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं मार्च 2021 की बात करें तो नवादा, गोंदापुर, बुधौल, खरीदी, बिघा में 15 लोगों की मौत हो गई। तो ये वो आंकड़े हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि पूरे इस साल में कैसे शराब माफिया जहरीली शराब पिलाकर लोगों की जान ले रहे हैं। एक तरफ जहां सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर खाकी पर लगातार सवाल पैदा हो रहा है, वहीं कानून और इसकी रक्षा के लिए तैनात पुलिस वाले अपनी कार्यशैली को सुधारने के बजाय खाकी को दागदार बनाने में जुटे हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है मुंगेर से। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आशिकी में खाकी पर लगा बदनुमा दाग। इश्कबाज सिपाही ने किया घिनौना काम। मोहब्बत के चक्कर में पूरा महकमा बदनाम। पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, जिसका शाब्दिक अर्थ कंट्रोल, पेट्रोल, गार्ड, वॉच होता है। लेकिन हम जो कारनामे दिखाने जा रहे हैं वो कारनामा ठीक इसके विपरीत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पीपुल फ्रेंडली पुलिस की, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि एक महिला ने पुलिस के जवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और अगर ये बात सही है तो वाकई में बड़ा घिनौना है। हाँ, उसमें जांच में दोषी पाए जाने पर उस पुरुष सिपाही के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार केस में जो सिस्टम है उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने,
ये मुंगेर के डीएसपी सदर नंदजी प्रसाद हैं, जो अपने एक सिपाही की करतूत के बारे में बता रहे हैं। उनके सिपाही पर आरोप लगा है कि वो एक महिला को अश्लील मैसेज और अश्लील वीडियो भेजता है। गलत मैसेज मतलब भेजते थे। कौन? सिपाही थे डीएसपी ऑफिस में। कहाँ के डीएसपी ऑफिस से सिपाही थे? मुंगेर। क्या नाम था उसका? नाम मुझे कब से आपको तंग कर रहा है? हमारा केस था जी? जिसकी वजह से वहाँ पूछताछ करने के लिए बुलाया गया। कब से तंग कर रहा है? मार्च से। दरअसल मुंगेर के ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय में तैनात पीटीसी सिपाही राजेश्वर कुमार गुप्ता पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि सिपाही राजेश्वर कुमार गुप्ता पिछले कई दिनों से अश्लील मैसेज भेज रहा था। महिला के बार बार मना करने के बावजूद भी सिपाही अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। उसके बाद सिपाही अश्लील वीडियो भेजने लगा। इससे आजिज होकर महिला ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। उनको कैसे आपका नंबर मिला? पूछताछ करने के लिए केस चल रहा था, मतलब हस्बैंड के खिलाफ था। अच्छा। तो केस की जांच के लिए हमको बुलाया गया पूछताछ करने के लिए कि क्या तो उस मैटर में वहाँ नंबर लिखाया गया। अच्छा। तो वो नंबर लेने के एक दिन के बाद से ही मैसेज करना चालू कर दिया। मैसेज करना मतलब गलत वीडियो फोटो ये सब सेंड कर दिया। हम एसपी सर को कंप्लेन किए। जी? एसपी सर को कंप्लेन किए। हाँ, क्या हुआ? एसपी सर ने बोला कि जो सही होगा वो किया जाएगा। अपने साथ हुए अन्याय को लेकर पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत जिले के एसपी से की। इस मामले को लेकर एसपी का कहना था कि मामले की लिखित शिकायत मिली है, जांच के लिए डीएसपी सदर को भेजा गया है। वहीं डीएसपी सदर नंदजी प्रसाद ने महिला को भरोसा भी दिलाया कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी सिपाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें जांच में दोषी पाए जाने पर उस पुरुष सिपाही के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार केस में जो सिस्टम है उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना है कि इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है या फिर अधिकारी खाकी के दामन पर लगे इस दाग को छुपाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मधुबनी के साहरघाट थाना इलाके में दो युवकों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। घटना साहरघाट थाना इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक दुकान के सामने खड़ी बाइक की चोरी कर भाग रहे थे। इसी दौरान जिस शख्स की बाइक थी उसकी नजर इन युवकों पर पड़ गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची साहरघाट पुलिस ने भीड़ को काबू में करके दोनों युवकों को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। रोजगार दिलाने के नाम पर पूर्वी चंपारण में एक निजी संस्था ने सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं से लाखों की ठगी कर ली। मेहनतकश महिलाओं के पैसे लेकर कर्मचारी फरार भी हो गए। फर्जीवाड़े का आरोप मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की एक संस्था पर लगा है, जिससे नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस तक शिकायत पहुंची है और अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पहले महिलाओं के विलाप करने और फिर पुलिस के सामने हंगामा कर रही इन महिलाओं की ये तस्वीरें हैं पूर्वी चंपारण की, उन सैकड़ों महिलाओं की जो ठगी की शिकार हुई हैं। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर एक एक पैसे जोड़ने वाली इन महिलाओं को हजारों रुपए का चूना एक निजी संस्था के कर्मचारी ने लगा डाला, जो फिलहाल फरार है।
मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की संस्था ने पहले चकिया इलाके की इन ग्रामीण महिलाओं को मोटी रकम देने का झांसा दिया और फिर आसानी से शिकार बना डाला। दरअसल ट्रस्ट की ओर से इन महिलाओं से समूह बनवाकर पहले 22,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए गए। हर महीने वेतन देने का आश्वासन भी दिया गया। शुरुआती दौर में महिलाओं को वेतन भी मिला और खाता भी खोला गया, लेकिन अचानक मधुबन इलाके में खोला गया दफ्तर बंद हो गया। सभी कर्मचारी गायब हो गए। जैसे ही इसकी सूचना संस्था से जुड़ी महिलाओं को लगी तो पहुंच गईं थाने और जमकर शुरू हुआ हंगामा। महिलाओं ने सड़क भी जाम कर दिया। नौकरी के लालच देकर कि आपको 20 मेंबर को ग्रुप बना दीजिएगा तो आपको 12,000 के मंथली देंगे, पर मंथ 2 साल देंगे। और इसी बीच ये अपना विश्वास बढ़ा दिया थोड़ा दिन के लिए, 2-4 महीना के लिए, और यह भाग गया। पूरा लूटपाट लिया गरीबों को और पूरा महिला को 24,000 महिला को लूटपाट के भाग गया। दीदी से हमारा पर जुट गल बा, रात से जाके सवेरे 6 बजे ले जुटल बाटे कि हमारा 22,000 रुपया चाहिए, 22,500। मरने पीटने के हमारा हमारा घर के हमारा घर का आदमी मारने पीटने के धमकी दे रहा है। पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में जाल बिछाने के बाद ट्रस्ट की ओर से पड़ोसी जिले शिवहर में भी कार्यालय खोले गए हैं, लेकिन आरोपी संस्था की ठगी के खुलासे के बाद पुलिस भी कड़ी कार्रवाई के मूड में है। आरोपी संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसके संबंध में हमने सभी संबंधित थानों को, जो खास करके मधुबन और चकिया थाने को निर्देशित किया है कि FIR दर्ज करें, और FIR दर्ज भी किए जा रहे हैं। चूँकि बहुत से सैकड़ों महिलाओं से संबंधित मामला है, तो इसके संबंध में हम ऊपर से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि इसमें आगे जो है वो व्यापक स्तर पे कार्रवाई हो। पूर्वी चंपारण जिले में नौकरी और मोटी कमाई का लालच देकर ठगी किए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई चिटफंड कंपनियां लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुकी हैं, लेकिन कोरोना काल में इस तरह की ठगी का ये पहला मामला है। अनुमान के मुताबिक ट्रस्ट के संचालक करीब 135 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेकर चंपत हो चुके हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इन आरोपियों को धर दबोचेगी और गरीब महिलाओं को इनके पैसे वापस मिल पाएंगे। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। खबर दानापुर से है, जहां कल तक जिस घर में खुशियों का माहौल था, आज वहां गम का मातम फैला हुआ है। सहरसा में ADM के पद पर तैनात पुरुषोत्तम कुमार के बेटे दीपक का शव दीघा घाट के गया गंगा से पाया गया है और दीपक के पिता ने मीडिया से कहा कि उसके बेटे की हत्या करके बॉडी को गंगा में फेंक दिया गया है और बॉडी पर चोट के निशान भी हैं। ये आरोप पीड़ित परिवार ने लगाए हैं। बताया जाता है 13 जुलाई को हर दिन की तरह दीपक गंगा घाट पर टहलने गया और घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद आज बॉडी बरामद हुई। परिवार वालों ने कहा कि दीपक की हत्या हुई है। साथ ही पुलिस पर लीपापोती का आरोप भी लगाया गया है और कहा गया है कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही। शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। दीपक बोरिंग रोड का रहने वाला था। अभी क्या हम दिक्कत पाएंगे, घटना क्या, हम तो सहरसा में पोस्टेड है, यहाँ परिवार सब रहता है। बच्चा के साथ मेरा घटना हुआ है, लेकिन पुलिस का सहयोगात्मक रवैया नहीं है, केवल लीपापोती करना चाह रही है पुलिस। इंक्वेस्ट भी हमसे साइन नहीं करवाया, हम लोगों से, परिवार जनों से भी नहीं करवाया। 2 दिन पहले गया था, उसके बाद वो बोलता था कि कोई नाव वाला उसको जबरदस्ती बोलता चलिए घुमा देते, ये खिला दे, पूरी सब्जी जलेबी खिलाया उसको। वो बोला भैया नहीं खाना है हमको, जबरदस्ती। हाँ, वो अकेले जाता था, सुबह वॉक करने के लिए जाता था। उसके बाद में वो घूमने गया था तो आधा घंटा में आ जाता था। साहब का नाम बोलता था और उसने एक जो नाश्ता कराता था, वो उसको नाश्ता जो कराता था उसके पास जबरदस्ती जाके उसको छेड़ के हरास करता था, उसको परेशान करता था। वो गाना सुनता था, अपना घूमते रहता था, उसको जबरदस्ती टोकते रहता था। वो बोलता था भैया हम घूमने के लिए आए, आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं यहाँ घूमने आया तो फिर चला जाऊंगा। तो आप किसके बेटे हैं, कितना भाई बहन है, उससे बात। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।